उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आप सभी लोगों का वेलकम हूँ 12 अक्टूबर की मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के अंदर। तो भाई द विजन इज नो मोर। भाई मैं आपको बताता हूँ A to Z मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर क्या हो। उससे पहले जितने भी लोग चैनल के ऊपर नया भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। तो भाई मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं वन लास्ट टाइम द विजन। और द विजन आते ही सबसे पहले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो है तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और साथ ही साथ हमारे पॉल हेमन। ब्रॉन ब्रेकर बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। पॉल हेमन एक लेजेंड है। पॉल हेमन की काफी ज्यादा ग्लेजिंग करते हैं सेथ रॉलिंस। और ब्रॉनसन रीड के बारे में कहते हैं कि इसने रोमन रेंस को पिन कर दिया है, ये है नया ट्राइबल। और साथ ही साथ अपनी तारीफ भी करते हैं और बोलते हैं कि मैंने कोडी रोड्स को हरा दिया, मैं बेस्ट चैंपियन हूँ। और रोमन रेंस को तो मैं हरा चुका हूँ, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, द विजन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और वो ब्रॉन ब्रेकर के पास जाके ये भी कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर फ्यूचर में जाके एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर बनने वाला है। तो इस आदमी को तुम लोग गौर से देख लो, क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी को फ्यूचर में कैरी करने वाला है। इस आदमी ने तो भाई सेथ को ही कैरी कर दिया। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही साथ ब्रॉनसन रीड को भी कहा कि तुम भाई ट्राइबल चीफ हो। और भाई जिस आदमी को अभी सेथ रॉलिंस आप ट्राइबल चीफ कह रहे हो ना, वो आपकी हड्डियों का कचूमर निकालने वाला सुनामी मार के एट द एंड। भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहीं पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मुझे ब्रॉन ब्रेकर की भी जरूरत नहीं है, मुझे पॉल हेमन की भी जरूरत नहीं है, मुझे ब्रॉनसन रीड की भी जरूरत नहीं है। मैंने रोमन रेंस को अपने सिंगल हैंडेडली हरा दिया। इस वजह से पॉल हेमन ने मुझे ज्वाइन किया मेरी अचीवमेंट्स को देखकर। इसी वजह से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड भी मेरी विंग के अंदर आए मुझसे सीखने के लिए। तो मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वैसे मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सबके लिए काफी। चाहे वो रोमन रेंस हो, चाहे वो CM पंक हो, चाहे वो ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं लेते, लेकिन मतलब चाहे जो भी हो उसको मैं हरा सकता हूँ अलोन। तो भाई इसी चीज ने भाई सेथ रॉलिंस की ऐसी तैसी मरवा दी। इसके बाद हमें बैकस्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है रूसेफ और पेंटागन का, जिसके अंदर भाई पेंटागन जूनियर को कह रहे होते हैं रूसेफ के देखो तुम जो भी कुछ कर लो, लेकिन जैसे ही तुम में से डोमिनिक मिस्टेरियोस में से जो भी ये मैच जीतेगा और मैं उससे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेने वाला हूं। मतलब रूसेफ तो बिल्कुल मोटिवेटेड चल रहा था कि भाई मुझे तो बनना है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। भाई आगे मैच आ जाता है डोमिनिक मिस्टेरियो और पेंटागन जूनियर का, जो मैच काफी कमाल का चलता है। लेकिन जो रूसेफ बोल रहे थे कि भाई मैं बाद में आऊंगा और चैलेंज करूंगा, भाई रूसेफ को क्लिच जाती है और भाई रूसेफ आ जाता है डोमिनिक मिस्टेरियो को मारने के लिए। तो पेंटा अपना मैच खराब होते हुए नहीं देख सकते। इसी वजह से भाई पेंटागन जूनियर जो जब कर जाते हैं रूसेफ के ऊपर, और इसी वजह से भाई डोमिनिक मिस्टेरियो को अपर हैंड मिलता है और डोमिनिक मिस्टेरियो भाई चीटिंग करके जो ये मैच जीत जाते हैं। सबसे पहले वो टाइटल रिंग के अंदर लाते हैं, तो भाई रेफरी टाइटल को फेंकने जाता है। तो भाई डोमिनिक मिस्टेरियो ने ऑलरेडी अपने जूते के अंदर एक हैमर पकड़ लिया होता है, तो उसी हैमर से भाई हमारे पेंटागन जूनियर को मारते हैं। उसके बाद एक 619, उसके बाद एक फ्रॉग स्प्लैश, और भाई पेंटा जो है मैच हार जाते हैं। लेकिन रूसेफ तो भाई फुल मोटिवेटेड चल रहे हैं कि मुझे अब चाहिए आईसी। भाई लिटरली मुझे पेंटा के लिए बहुत दुख होता है। भाई पेंटा हर हफ्ते हार जाते हैं। भाई पेंटा जब डोमिनिक से मैच होता है हार जाते हैं। और WWE वाले भी भाई करंट टाइम पे एडी गरेरो वाली एंडिंग काफी टाइम बुक कर रहे हैं भाई डोमिनिक के मैच। उसके बाद भाई हमें बैकस्टेज से इंटरव्यू देखने को मिलता है एलए नाइट का बेसिकली इंटरव्यू हो रहा होता है, क्योंकि भाई ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला होता है। तो जे उसो और हमारे CM पंक और एलए नाइट के दरमियान में, और जो भी ये मैच जीता भाई वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज, यानी कि हमारे सेथ रॉलिंस को चैलेंज करता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर। तो भाई इन दोनों के बीच में थोड़ी तू मैं होती है CM पंक और एलए नाइट के बीच में। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है बैकस्टेज, जिसके अंदर भाई आस्का जो चाटा मार देती है कायरी सेन को, बोलती है तुमने अगर आज रिया रिप्ली को नहीं हराया ना तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट मैच आ जाता है रिया रिप्ली कायरी सेन का, जिसके अंदर भाई कायरी सेन को डोमिनेट करके भाई रिया रिप्ली एकदम सिंगल हैंडेडली हरा देती है। भाई बेचारी कायरी सेन करी क्या सकती है भाई हमारी रिया रिप्ली के सामने। रिया रिप्ली ऐसी तैसी कर देंगी भाई, यहाँ पे भी ऐसी तैसी, वहाँ पे भी ऐसी तैसी। भाई यहाँ पे रिया रिप्ली मार रही है, वहाँ पे भाई आस्का मार रही है। तो भाई जैसे हमारी नैना ददन रिया रिप्ली हरा देती है हमारी कायरी सेन को, उसके बाद भाई आस्का आती है और आस्का आके गेम चेंज करती है। सबसे पहले वो भाई ईओ स्काई के ऊपर अटैक करती है। उसके बाद भाई रिया रिप्ली फाइट ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी कायरी सेन भी मदद करने आ जाती है आस्का की। उसके बाद भाई कायरी सेन और आस्का मिलकर कूटते हैं हमारी रिया रिप्ली को और भाई टेबल के ऊपर लिटा के चले जाते हैं। बेसिकली भाई WWE वाले इन लोगों की फ्यूड को थोड़ा और एक्सटेंड करने वाले। उसके बाद भाई रूसेफ प्रोमो कट करते कि भाई मैं आईसी चैंपियन बनने वाला हूं और मैं पेंटा को भी देख लूंगा जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। तो भाई रूसेफ करंट टाइम पे दोनों के ऊपर अपना मोटिवेशन और अपना टारगेट सेट कर चुके हैं, पेंटा और डोमिनिक। उसके बाद भाई ऊसोस का बैकस्टेज से सेगमेंट आता है, जिसके अंदर जे उसो जिमी उसो को कह रहे होते हैं कि अगर हम हेल्प करने ना जाते तो रोमन रेंस मैच जीत जाते हैं, और रोमन रेंस बिल्कुल अपसेट ना होते, और आपस में वादा करते हैं कि अब एक दूसरे के मैच के अंदर जो सिंगल मैच होगा उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद भाई जिमी उसो का नेक्स्ट मैच होता है नन अदर देन बिग ब्रॉनसन रीड के सामने, और भाई जिमी उसो को ऑलरेडी रिब्स इंजर्ड होते हैं। तो भाई हमारे ब्रॉनसन रीड बहुत ही आराम से सुनामी लगा के हरा देते हैं जिमी उसो को। उसके बाद भाई जे उसो को आना पड़ता है, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड मिलकर जिमी उसो को मार रहे होते हैं। तो भाई हमारे जे उसो आके हेल्प करते हैं। उसके बाद भाई लायरा वेल्किरिया और बेली का सेगमेंट आता है, जिसके अंदर भाई बेली और लायरा वेल्किरिया जाती हैं अपना रिंग के अंदर, और इनका मैच होता है नेक्स्ट हमारे रॉक्सन प्रेस और नन अदर देन रकेल रॉड्रिगेज, जो कि बाय द वे काफी ज्यादा कमाल का टैग टीम मैच होता है। और इस मैच के एंडिंग स्टेजेस में भाई बेली के मुंह पे थप्पड़ मारती है हमारी लायरा वेल्किरिया, और भाई बेली बिल्कुल एकदम सुपर सयान मूड के अंदर आ जाती है, और भाई वो मैच जो सिंगल हैंडेडली जितवा देती है भाई वो लायरा वेल्किरिया को, साथ ही साथ लायरा वेल्किरिया को भी एक चांटा धर देती है, और साथ ही साथ रॉक्सन प्रेस को भी मार देती है, और साथ ही साथ रकेल को भी मार देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें विजन का एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर सेथ रॉलिंस बिल्कुल अपनी महानता बयान कर रहे होते हैं। भाई पॉल हेमन के साथ भी बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है टाइम पे। तो पॉल हेमन भी कह रहे होते हैं कि तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, तुम्हारे साथ तो हर टाइम बड़ा होता है, बड़ी चीजें होती रहती है। तो हाँ, उसके बाद भाई हमें मैक्सिन डुप्री का प्रोमो देखने को मिलता है। मैक्सिन डुप्री कहती है कि देखो बेकी लिंच ने मुझे क्लियरली नहीं हराया, बेकी लिंच में तुम्हारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आ रही, तो ऐसे फालतू प्रोमो कट करती है हमारी मैक्सिन। उसके बाद भाई WWE वाले हमें टेंशन दिखाते हैं बिटवीन स्टेफनी वगैरह एंड
रकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन प्रेस। तो भाई WWE वाले मैच करवा सकते हैं रकेल और स्टेफनी का, या भाई रॉक्सन और स्टेफनी का मैच करवा सकते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। उसके बाद भाई मेन इवेंट आ जाता है CM पंक वर्सेस जे उसो वर्सेस नन अदर देन LA नाइट। काफी ज्यादा अमेजिंग मैच होता है बाय द वे, काफी कमाल का मैच था। एट द एंडिंग स्टेजेस ऑफ द मैच भाई हमारे CM पंक लगा देते हैं GTS और ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस आते हैं और भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड अटैक स्टार्ट कर देते हैं हमारे CM पंक को भाई कुत्ते की तरह मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर। उसके बाद भाई नन अदर देन हमारे सेथ रॉलिंस वगैरह आके सब लोग अपना चेयर वगैरह करने लग जाते हैं और भाई CM पंक को हमें विजन ने तो इस आदमी को तोड़ दिया, तो भाई शो एंड होने वाला होता है और भाई हमें ऐसे शो एंड होते हुए दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई फौरन से ब्रॉन ब्रेकर एक रिब्स शेडरिंग स्पीयर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद भाई हमारे ब्रॉन्सन रीड को कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो या उसके साथ हो, फौरन से चूज करो। और भाई ब्रॉन्सन रीड चूज करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और एक सुनामी लगा देते हैं नन अदर देन रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद भाई पॉल हेमन को भाई कहते हैं कि उसको चूज करो या हमें चूज करो। तो भाई पॉल हेमन को डरा के जो है अपने आप को चूज करवा लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड। तो करंट टाइम पे मुझे भाई ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी कमाल का लगा। नहीं भाई WWE वालों को क्या हो गया, काफी कमाल के शोज दे रहे हैं करंट टाइम पे, रॉ, स्मैकडाउन हो या क्राउन ज्वेल हो। तो भाई इस वाली एपिसोड को मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 6.5 भी दे सकते हो, लेकिन भाई मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैं 7.5 तो नहीं दूंगा, 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो भाई ये पे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।